हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो जो बची खुची इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं वो हम यहाँ पर सीखने वाले, ठीक है। मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे, मज़ा आने वाला आपको। तो सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो यानी कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनकी स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला डाउट आपके मन में आएगा, सर हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर हमें एग्जाम में पता लग जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। वो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी सिर्फ इतना सीख लीजिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपको पता है कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कैसे उसकी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तभी हम उसकी स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे इस मेथड से। सर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम फंस जाएंगे। टेंशन मत लो, आप बिल्कुल नहीं फंसोगे, उसके लिए ही बता दूंगा आपको, ठीक है। जो कन्वेंशनल मेथड है वही मैं आपको बता दूंगा। और बाकी तो बेस्ट एप्लीकेशन तभी सामने आती है जब हम किसी एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर इनको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो और ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें आप आगे टॉपिक्स के थ्रू सीखोगे, ठीक है। चलिए जी, तो जैसे मान लो हमारे सामने ये नंबर्स हैं, हमने इनकी स्क्वायर रूट निकालनी है। सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर करके ये मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं खुद अपने फ़ोन में कैलकुलेट करके, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले वाले का, जैसे इसका मुझे स्क्वायर बताना हो तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि 3 और 16 ये 34 का है। मैंने कैलकुलेट किया है फिलहाल, ऐसे तो मेरे को याद है 34 का है। जैसे मान लो ये मैं निकालना अगर चाह रहा हूँ 190 को मैं देखूंगा, ऐसे ऐसे हम स्क्वायर कर सकते हैं स्क्वायर रूट इस मेथड से। इसकी एफिशिएंसी मैं बता रहा हूँ, ये 14 13 है और ये 12 कम है तो 138 का है, ये 138 का स्क्वायर। क्लियर है, हम इतना जल्दी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा मैं 2 स्टेप्स में आंसर निकाल रहा हूँ। एक बार भिड़ते ही कुछ लिख रहा हूँ, सीधा कुछ लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद बचा हुआ आंसर लिख रहा हूँ। तो आप करोगे क्या, आप राइट हैंड साइड से लगोगे, 2 का ग्रुप बनाओगे और जितने बच गए उनका ग्रुप बनाओगे, भले ही वो 2 बचे 3 बचे 4 बचे, इस मेथड से। क्लियर है, ओके जी। तो इनसे हमें यह पता लग जाएगा कि ये कौन सी लाइन में है, यानी कि हमारा जो स्क्वायर है, जैसे 11 से जस्ट पहले एक ऐसा नंबर देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है, 11 के बराबर हो या इससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का स्क्वायर आता है 11 से पहले, जैसे 1 का स्क्वायर, आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए भैया। 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो अगर आप 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा जी 900, यानी कि 9 के आगे 2 जीरो। अगर आप 40 का स्क्वायर करोगे तो 16 के आगे 2 जीरो, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन हमारा नंबर जो है वो 1100 समथिंग है, उसके आगे कोई भी 2 नंबर हो, 0 हो या 1199, वो फर्क नहीं पड़ता, वो 900 और 1600 के बीच में है। तो हमें एक बात पता चल जाती है कि हमारा ये जो नंबर है ये 30 की लाइन का है, 3300 3400 3500 3600, बट ये 30 की लाइन का है। तो पहले आपको ये पता लग जाएगा कि नंबर कौन सी लाइन में आ रहा है। राइट हैंड साइड के 2 डिजिट छोड़ के बाकी को देखोगे तो 11 से जस्ट पहले किस नंबर का स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर तो इससे बड़ा हो गया। तो हमें पता लग गया ये नंबर 30 की लाइन में है। इसको करने के और भी मेथड है, मैं आपको मोस्ट प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट मेथड बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने आपको बेस मेथड कराया था, वहां से हम एक नॉलेज यूज करेंगे। और आपको एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा जो हमारे एग्जाम में यूजफुल होती है। देखो, अगर मैं 50 के मल्टीपल ले लूँ, 50 100 150 200 250, मैंने बेस मेथड कराया था, वो नॉलेज होनी ज़रूरी है। इससे पहले एक लेक्चर जो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो 0 से लेकर 25 तक, या फिर मैं बोलूँ 1 से लेकर, 0 तो छोड़ो, 1 से लेकर 25 तक, ये पहले 25 नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 25 तक जो नंबर हैं, अगर आप उनका स्क्वायर करोगे तो उनके एंड के कुछ डिजिट आएंगे। 1 का स्क्वायर जो है 0 1, 2 का स्क्वायर जो है एंड के 2 डिजिट में चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, 3 का स्क्वायर जो है 0 9, 4 का स्क्वायर जो है 1 6, 5 का स्क्वायर जो है 25, ऐसे ही।
तो 1 से लेकर 25 तक जो हमारे नंबर हैं, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, जो हमारे नंबर हैं उनके जो एंड के 2 डिजिट आते हैं, दुनिया के सारे नंबरों के स्क्वायर के एंड में वही 2 डिजिट आते हैं। कौन से 2 डिजिट आते हैं? जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स में आ चुके हैं, कुछ नए 2 डिजिट नहीं आएंगे। समझ गए? एक बार फिर से बताऊं कि 1 से लेकर 25 तक जब हमने नंबर्स का स्क्वायर किया तो जो एंड के 2 डिजिट हैं, जैसे 12 का स्क्वायर है, इसके एंड में क्या है? 44। जैसे 65, मान लो मैंने एक नंबर रख दिया 35265, ये। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि, या फिर अब, हाँ एंड में 5 तो हो गया ना, हाँ ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर जो है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो 1 से लेकर 25 तक किसी नंबर के स्क्वायर के एंड में 65 आता है, 1 से लेकर 25 तक नहीं आता। और मैंने आपको एक बात बताई है कि दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके एंड के 2 डिजिट वही हो सकते हैं जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स में आ चुके हैं। 1 से लेकर 25 तक तो 65 आया नहीं, तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, बिना कैलकुलेट किए मैं बोल सकता। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि 35244 कि सर 44 तो 12 के स्क्वायर में आ चुका है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। अगर एंड में 44 आ गया तो ये हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 144 है, उसको 244 करके देखो, 244 परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है, नहीं है, नहीं है। तो एंड में 1 से 25 तक के स्क्वायर्स के नंबर अगर आ जाएं तो आप गारंटी से ये नहीं बोल सकते कि वो होगा, उसका होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये हम गारंटी से बोल सकते हैं कि दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, एंड के 2 डिजिट वही आएंगे जो 1 से 25 तक कहीं ना कहीं आ चुके हैं। अगर उनके अलावा कोई और डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ऐसा क्यों पॉसिबल है, ये यहां से देखते हैं। देखो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर ये हो गए। अब मैंने आपको बेस मेथड बताया, तो मैंने बेस मेथड ये बताया है, बेस मेथड में हम ऐसे यूज करते हैं 25 प्लस माइनस एक्स, और एंड के 2 डिजिट हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर के। तो 50 से 25 आगे तक और 50 से 25 पीछे तक, तो बेस मेथड 50 कवर कर लेता है। 50 को एज ए बेस यूज करोगे तो 50 के 25 आगे तक, 50 के 25 पीछे तक इन सब का स्क्वायर ये बता देगा। लेकिन यहां पर जब ये इन सब का स्क्वायर बताएगा तो 50 प्लस माइनस एक्स, ये 50 से कितना ज्यादा है? 50 के 25 आगे तक, तो 1 से लेकर 25 तक ही ज्यादा हो सकता है। 50 के 25 पीछे तक 1 से लेकर 25 तक ही कम हो सकता है। तो जो एंड के 2 डिजिट आएंगे तो वो तो वही आने हैं ना जो एक्स के आएंगे, यानी कि 1 से 25 तक के ही आएंगे, क्योंकि 50 के प्लस माइनस में 25 ही होएगा। जब आप 100 को एज ए बेस यूज करते हो तो 100 के 25 आगे तक, 25 पीछे तक जितने भी नंबर हैं उनके एंड के, उनके स्क्वायर के जो 2 डिजिट एंड के, वे वही होंगे जो 1 से 25 तक हो। 150 के 25 आगे तक, 150 के 25 पीछे तक जितने भी नंबर हैं उनके स्क्वायर के एंड के 2 डिजिट वही होंगे जो 125, 1 से लेकर 25 तक आ चुके हैं। तो दुनिया के सारे नंबर कवर हो जाएंगे ऐसे, दुनिया के सारे नंबर कवर हो जाएंगे। यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके एंड के 2 डिजिट वही हो सकते हैं जो 1 से 25 तक आए। ठीक है, अब बेस मेथड, एक तो ये चीज हो गई। अब बेस मेथड की दूसरी किस चीज को हम यूज करेंगे वो भी देखना। ये किसी बुक वुक में मैंने नहीं देखा है मेथड, खुद विद प्रैक्टिस ऐसे डिराइव हो गया है खुद ब खुद, तो काफी एफिशिएंट मेथड है। दूसरा, जैसे ही मैंने 56 देखा, मैंने अपने दिमाग में ये देखना है कि भाई 1 से लेकर 25 तक कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के एंड में 56 आता है। 16 का स्क्वायर 256। तो मैंने क्या बोला, 1 से लेकर 25 तक आपको याद होने चाहिए टिप्स पर इस मेथड के अंदर, और 1 से लेकर 30 तक तो आपको वैसे भी स्क्वायर याद होने चाहिए। तो फिर ये तो आपको होना चाहिए। और भी मेथड है जिसमें याद नहीं होना चाहिए, बट ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आपको स्क्वायर तो याद होना चाहिए, तो यही मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो 16 के एंड के 2 डिजिट 56 है, 16 का स्क्वायर है 256। तो मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जिस भी नंबर का स्क्वायर किया गया है वो 50 के मल्टीपल से या तो 16 ज़्यादा होगा या 16 कम। वो 50 के मल्टीपल से या तो 16 ज़्यादा है या 16 कम है, तभी 16 का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि बेस मेथड में हम क्या करते हैं, 50 के मल्टीपल से कोई नंबर कितना ज़्यादा है या कितना कम है यही तो देखते हैं ना। 50 का मल्टीपल 50, 100, 150। एक्चुअल बेस 100 है, बट एक्चुअल में तो हम 50 का मल्टीपल पर स्टॉप हमारा लग रहा है।
तो ये जो भी नंबर है हमें दो बातें पता चल गई। यहाँ से हमें बात पता चल गई है कि ये 30 के लाइन में है, और यहाँ से बात पता चल गई कि ये 50 के मल्टीपल से या तो 16 ज़्यादा है। तो नंबर अगर 30 की लाइन में है तो 50 का मल्टीपल कौन सा वाला यूज़ होगा? 50 ही यूज़ होएगा, 150 तो यूज़ होने से रहा। तो जो 50 है उससे 16 ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, 16 कम ही हो सकता है। तो 50 से 16 कम 34। ठीक है, और भी इसका फैंसी वे है बताने का, 11 इंटू 12 करके, बट मैं नहीं बताना चाहता। मैं आपको एफिशिएंट तरीका, इसमें सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसका एंड रिजल्ट बेस्ट है सबसे, और सबसे कंसेप्चुअल है, मज़ेदार है। अगला देखो, स्टार्टिंग के 2 डिजिट से आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी लाइन में आ रहा है। इससे छोटा किस चीज़ का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 30 की लाइन में है। ठीक है, एंड के 2 डिजिट से आपको ये पता लग जाएगा कि ये 50 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा या कम है। तो ये प्लस माइनस 12 है, 144 12 के स्क्वायर के एंड में होता है। तो 50 का कौन सा मल्टीपल? 50 ही होएगा फिर भैया 30 की लाइन में। ठीक है, तो 50 से 12 कम 38। ठीक है, धीरे धीरे यू विल गेट हैंग ऑफ इट। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। 18, इससे पहले कौन से नंबर का स्क्वायर आता है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 40 की लाइन में है। इसका स्क्वायर रूट करें ना। अब 49 किसके स्क्वायर के एंड में आता है? आप बोलोगे जी 7, तो ये प्लस माइनस 7 है, 50 के मल्टीपल से प्लस या माइनस 7 है। अब ये 40 की लाइन में है, तो माइनस 7 ही होएगा, 40 ही होएगा, और क्या हो सकता है? 50 में प्लस 7 करके तो 40 की लाइन में आते नहीं। नेक्स्ट, इससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर 49, तो 70 की लाइन में है भाई। ठीक है, अब प्लस माइनस 22 है 50 के मल्टीपल से, क्योंकि 22 के स्क्वायर के एंड में आता है 84, 22 का स्क्वायर 484 है। तो 50 के मल्टीपल से ये 70 की लाइन में है, तो सीधा सीधा इंट मिल रहा है, 50 के मल्टीपल से 22 आगे होएगा 72, पीछे तो होने से नहीं रहा, तो या तो आगे होएगा या पीछे रहेगा, आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा। अब आपको ये लगेगा कि सर सारे 50 के मल्टीपल के आसपास है, तो टेंशन मतलब आगे और भी एग्जाम्पल हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अपने एग्जाम के इससे। 46, इससे जस्ट पहले 7 का स्क्वायर 49 है, तो 6 होएगा, तो ये 60 की लाइन में है भाई साहब। 60 के आगे एक और डिजिट आना है और बात बन जाएगी। ओके जी, तो 24 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो प्लस माइनस 18 है 50 के मल्टीपल से, 60 की लाइन में है, तो 50 से 18 ज़्यादा होएगा 68 का स्क्वायर है। 40 से जस्ट पहले 6 का स्क्वायर है जी 36, तो 60 की लाइन में है, और 96 14 का स्क्वायर है जी 96, तो 196 होता है ना 14 का स्क्वायर, तो 50 के मल्टीपल से प्लस माइनस 14 है, 64 ही होएगा, 50 प्लस 14। ये देखते हैं, बताओ जी 73 से, और इस मेथड को सोल्व जब आप करोगे इस मेथड से, जैसे इसको अगर मैं सोल्व करूँ 3, तो वैसे बोल सकते हो आप, जैसे 6 से कम है, मुझे दिख गया 6 का स्क्वायर 36 से कम है, ये 50, और ये 9 है, प्लस माइनस 9 तो 59। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, तो करें फिर। 73 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर है? 8 का है जी, तो 8 लिख दिया, 80 की लाइन में है, और ये प्लस माइनस कितना है? 14 है, 8 का ही है क्या? ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा सॉरी, प्लस माइनस 14, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। ये 50 के मल्टीपल से प्लस माइनस 14 है, तो 50 का मल्टीपल सिर्फ 50 नहीं है, 50 100 150 कोई भी हो सकता है, तो 80 की लाइन में है, यानी कि ये 100 से 14 कम होएगा 86, यानी कि ये 100 से 14 कम होएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, तो 34 से जस्ट पहले किस चीज़ का स्क्वायर आता है? 5 का, 6 का स्क्वायर तो 36 है, तो 50 की लाइन में है, और प्लस माइनस 9 है 81 देखते ही, तो 59, 50 के मल्टीपल से प्लस माइनस 9। ऐसे ही 2 हिस्सों में तोड़ना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट ले लिए, और बाकी जितने भी हैं उन सब का एक गैंग बना दिया। 129 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 110 की लाइन में है ये नंबर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और 96 यानी कि प्लस माइनस 14, तो 50 के मल्टीपल से, यानी कि 50 100 150, तो 100 से, अब 110 की लाइन में है, तो 100 से ही 14 ज़्यादा होगा। इससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर है?
इससे जस्ट पहले जी 17, 16, 15, 14, 13 का है। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, इससे बड़ा है तो ये 130 की लाइन में होएगा इसका जो स्क्वायर रूट होएगा। और आगे 44 है यानी कि ±12 होएगा 50 के मल्टीपल से। ये 150 से 12 कम है 138। क्लियर? तो आप क्या करोगे अभी? आप ये करोगे, आप अपने कैलकुलेटर से रैंडम नंबर्स का स्क्वायर करोगे। मोस्टली 2 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, अपने एग्जाम में वही आते हैं, और उनका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। अब आपके मन में आएगा सर अगर 3 डिजिट आ गए, इससे बड़े 3 डिजिट आ गए तो हम क्या करेंगे? एक तो नंबर 1 मैं आपको एक बात बता दूं कि आप 30 तक स्क्वायर अगर आप याद करके बैठे हैं तो 300 तक आपको 325 तक 325 का स्क्वायर यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, हाँ 25 आगे हो गया ना? नहीं 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 नहीं, रुको एक बार, 300, हाँ 325 तक बात बन जाएगी। वो तो 20 की लाइन में हो जाएगा, 30 तक है तो 309 तक, वैसे क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे मान लो। यानी कि 300 के करीब तक के स्क्वायर आप इसी मेथड से निकाल पाओगे, इतनी ही ईज तक निकाल पाओगे। 300 के स्क्वायर करोगे तब तक के नंबर। क्लियर है? उसके अलावा मैं अभी आपको कन्वेंशनल मेथड बता दूंगा। तो अभी आप क्या करोगे? आप 1 से लेकर 300 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करो अपने कैलकुलेटर से और उसका स्क्वायर रूट करके प्रैक्टिस करो। ठीक है? तो अभी कन्वेंशनल मेथड बताते हैं जी। इसका स्क्वायर रूट निकालना बताता हूँ, इसका। ठीक है? फिर इसका बताऊंगा, फिर इसका बताऊंगा, फिर इसका बताऊंगा। तो 1849। तो आपने क्या करना होता है? आपने 2-2 के ग्रुप बनाने होते हैं राइट हैंड साइड से। ठीक है? फिर आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना होता है ताकि आप उतने पर ही वहाँ पर ले जा पाएँ। जैसे 3 तिये 9, 4 चौके 16, तो 16 तो 18 से छोटा है, पाँचू पाँचू 25, 25 बड़ा है। तो हमें वो वाला नंबर ढूंढना है जो इससे जस्ट छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, जस्ट छोटा हो। जैसे 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा, मैंने 4 4 जा 16 ले लिया। अब यहाँ पर जो नंबर है इसको डबल करना है, 4 को डबल करना है, ऐसे 8 बनेगा। 18 में से 16 गए 2 और ये आ गया, ये नीचे उतरेगा, पूरे 2 के 2 नीचे उतरेंगे, 49। अब यहाँ पर आपने एक ऐसा डिजिट रखना होता है जो आप वहाँ पर रखोगे। जैसे 81 1 जा, 82 2 जा, तो आप देखो क्या रखेंगे? 83 3 जा, 3 3 9 0, यानी कि आंसर क्या हो गया इसका? 43। ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला है 43। क्लियर है जी? अगर मैं 4624 का बताऊँ, 4624 तो 2 का ग्रुप बना लो यहाँ से। कितने पर भेजूँ इसको? 6 छिके पर भेजूँगा। 6 छिके 36, बच गया 10। अब मैं 6 का डबल कर दूंगा 12, ऊपर से आ जाएगा 24। तो अब बताओ कितने पर? यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? तो अब आप देखोगे यहाँ पर 4 है तो 122 दूनी 2 दूनी 4, या फिर 8 आएगा, 8 8 64, तो ये 8 पर जाएगा। यूनिट डिजिट में मिला रहा हूँ ना, 128 8 जाएगा। ठीक है? अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 0 बच जाएगा और हमारा जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 68। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा अभी बता देता हूँ। एंड में कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो नंबर है इसमें 10 रिमाइंडर बच गया, 10 एक्स्ट्रा बच गया। ये किसी परफेक्ट स्क्वायर से 10 बड़ा है। ठीक है? इसमें से अगर 10 घटा देते तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 68 पॉइंट समथिंग होगा। अब अगर आपके मन में ये हो कि मैं तो ये भी निकालूंगा कि पॉइंट के आगे कितने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करो? 2 0, जब भी आप 0 उतारोगे आप 2 0 उतारोगे स्क्वायर रूट निकालते वक्त, और यहाँ पर आप इसको फिर से आगे लेकर आओ। और अब की बार हम इस पूरे को डबल नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको डबल करते हैं जो पिछली बार में नया आया है। फर्स्ट बार में नया आया था 6, अब की बार नया आया था 8। सिर्फ एंड के डिजिट को हम डबल कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा 8 का डबल 16, है ना? या फिर आप ये बोल सकते हो मैं इसके अंदर 8 ऐड कर रहा हूँ, 6 के अंदर 6 ऐड किया, 8 के अंदर मैं 8 ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा 136। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा कि ये कितने पर जाएगा, तो ये 0 पर ही जाएगा, है ना? फिर उसके बाद 2 0 उतारूंगा एंड सो ऑन। ठीक है? अपने एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं इतनी,
और ज़रूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं जी इसका। इसका मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा। 2 का ग्रुप बनाया, 2 का ग्रुप बनाया, 1 का ग्रुप बनाया। तो 1 एकम 1, 1 में से 1 गए, 0 आ गए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा 29 उतार लिया मैंने। ठीक है, अब इस 1 को आगे डबल करोगे। जी हाँ, अब आगे एक डिजिट ऐसा लिखना है जो मैं यहाँ पर भी लिख पाऊँ। तो मैं लिखूँगा 21 एकम 21, बिकॉज 22 दूनी तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 21 एकम 21। तो अब आगे क्या आ जाएगा, अब आगे आ जाएगा जी 8, ऊपर से मैंने 96 उतार लिया। अब मैं डबल कर दूंगा सिर्फ इस 1 को, सिर्फ इस 1 को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ लिखूंगा जो मैं यहाँ पर भी लिख पाऊँ। तो आपको दिख रहा है कि 4 ही लिखना पड़ेगा, 896 0। तो अब की बार हमारी स्क्वायर रूट क्या आ गई ये, लेकिन इसको इतने लंबे तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, कन्वेंशनल तरीका समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो चीज़ों को ट्वीक करेंगे ना, ऐसे प्योर कन्वेंशनल कैसे चल सकते हैं। तो राइट हैंड साइड से आपने 2 का ग्रुप बनाया, बाकी जितने भी बनते हैं उनका एक ही ग्रुप बना दो, इकट्ठे डील कर लेंगे। ठीक है, तो 129 मैंने 3 का ही बना दिया, 4 का ही बना दिया। ठीक है, तो 3 का अगर ग्रुप बना दिया तो बताओ यहाँ पर क्या लिखूँ और यहाँ पर क्या लिखूँ। तो 11 का स्क्वायर इससे जस्ट छोटा है, तो 11 11 121, नीचे बच गया 896 मैंने उतार लिया। अब यहाँ पर पूरा 11 नया है, पूरा का पूरा 11 नया है, तो पूरे के पूरे 11 को ही डबल करना पड़ेगा 22। ये मत सोचना सिर्फ लास्ट के डिजिट को करोगे, पूरा 11 नया है 22। अब यहाँ पर क्या आएगा 4, मैंने आपका एक स्टेप घटवा दिया यहाँ पर, आंसर इस पर। क्लियर है, अब प्रैक्टिस करने के लिए इसका और कर लेते हैं। फास्ट फास्ट करेंगे, एंड के 2, लास्ट के 3, तो कितना आएगा 13 13 13 13 सुरूर, 10 में हो गए 1, 8 में से गए 2, 21, एंड में 44। तो पूरे 13 को डबल करेंगे 26। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, दूनी तो लिख नहीं सकते, 8 138 ही है, 138 का स्क्वायर है। क्लियर है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं जी क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। अगर हमारे सामने परफेक्ट क्यूब गिवन हो तो उनकी क्यूब रूट हम कैसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले आपको एक चीज स्क्रीन पे कर लेते हैं ना, इंफॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर का यूनिट डिजिट। अगर हमारे नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होएगा, अगर हमारे नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो इनको एक बार लिख लेते हैं, तो आपको 1 से लेकर 15 तक तो वैसे ही याद होनी चाहिए क्यूब। तो क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होएगा 7। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई नंबर है 513 और मैं इसका क्यूब करूंगा तो उस क्यूब का यूनिट डिजिट 3 का क्यूब 27 होता है, तो 7 आएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट। यहाँ पर 10 तक आएंगे भी कि नहीं, 10 तक हम लिख नहीं पाएंगे यहाँ पर, कोई नहीं। दस का तो हमने लिखना नहीं है, 0 लिखना है, एक 0 लिख देते हैं, 0 का क्यूब 0। ठीक है, जो हमारे नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट तो यही हो सकते हैं ना, 0 1 2 3 4, यही हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है ना वो क्यूब है, यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास क्यूब अवेलेबल है, इसका हमने क्यूब रूट करना है। तो यानी कि क्यूब के एंड में 1 है, तो यानी कि उस नंबर के एंड में 1 होगा।
इसका क्यूब किया गया, 1 का क्यूब ही 1 आता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम है, सेम है। 4 में क्या है, सेम है। 5 में क्या है, सेम है। 6 में क्या है, सेम है। अगर नंबर के एंड में 6 आ रहा है तो क्यूब के एंड में भी 6 आ रहा है। 9 में क्या है, सेम है। 0 में क्या है, सेम है। यानी कि अगर आपको यह पता चल गया कि एंड में 6 है तो इसका क्यूब रूट करने पर भी उस नंबर का यूनिट डिजिट 6 होएगा। 6 के क्यूब में ही 6 आ सकता है। तो बहुत सारे तो सेम हो गए। कौन कौन से सेम हो गए, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर यहाँ पर 6 आ रहा है तो पक्का इसका क्यूब रूट करेंगे तो भी 6 ही आएगा। उसके अलावा बच गए 4। टोटल 10 डिजिट होते हैं तो 10 में से 6 तो यहाँ पर कवर हो गए, बाकी बच गए 4। उन 4 में भी एक रिलेशन है। अगर 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, 8 का क्यूब करोगे तो 2 आ रहा है। और 8 और 2 में एक रिलेशन है कि दोनों का सम 10 है। याद करने में आसान हो गया। अगर एंड में 8 आ रहा है तो अरे 2 होएगा यूनिट डिजिट इसके क्यूब रूट का। और 3 का क्यूब करने पर 7 यूनिट डिजिट आ रहा है, 7 का क्यूब करने पर 3 यूनिट डिजिट आ रहा है, 7 और 3 का सम भी 10 है। याद करने में मदद होगी। अगर किसी नंबर के क्यूब के एंड में 7 आ गया तो इसका मतलब 3 रहा होगा उसके क्यूब रूट के एंड में। तो इन इक्वेशंस को हम 2 तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, एक से तो हमें यूनिट डिजिट पता लगेगा, 2 पार्ट्स में हम करेंगे। अब की बार हम 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे इनको, 3 का ग्रुप और बाकी जो बच गए उनका ग्रुप। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट से तो पता लगेगा कि नंबर कौन सी लाइन में है, 20 की लाइन में, 30 की लाइन में, कौन सी लाइन में। तो आप देखोगे 32 से जस्ट पहले किस नंबर का क्यूब है। अब की बार स्क्वायर नहीं देख रहे, अब की बार हम देख रहे हैं क्यूब। तो 32 से जस्ट पहले क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 30 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, तो 3 लिख दो। अब एंड में अगर 8 है तो 2 ही होएगा, 8 है तो 2, 2 है तो 8, 7 है तो 3, 3 है तो 7, 8, 2 और 7 और 3 इनकी जोड़ी है, बाकी तो सारे सेम है। बहुत ईजी हो गया देवा रे देवा, ईजी हो गया रे बहुत। एंड में 6 है तो यूनिट डिजिट तो 6 ही है। और 4 से जस्ट पहले किसका क्यूब है, 1 का है, 2 का तो 8 होता है, तो ये 16 का क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालना तो बहुत ही आसान है अगर परफेक्ट क्यूब हो तो। ठीक है, देन 97 से जस्ट पहले किसका क्यूब आता है जी, 5 का तो 125 है, 4 का 64 है, 4 का आता है, और एंड में 6 है तो ये लो 46 का ही क्यूब। 3-3 की गैंग बना दो ऐसे। 300 से जस्ट पहले किसका क्यूब आता है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 7 का 343 क्यूब है तो 6 का आता है, और एंड में 3 है तो भैया 7 ही होएगा यूनिट डिजिट क्यूब रूट का। राइट हैंड साइड से 3, 3, 941 से जस्ट पहले तो 10 का क्यूब तो 1000 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 9 का क्यूब आता है इससे जस्ट पहले तो 90 की लाइन में आंसर। ठीक है, एंड में 2 है तो पक्का 8 ही होगा, 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3-3 की गैंग बना दो। 373 से जस्ट पहले 7 का क्यूब है 343, और 8 है तो यूनिट डिजिट, यहां पर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को देख रहा हूं। 3 और बाकी 4 बच गए तो पूरे 4 की गैंग बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1404 से पहले किसका क्यूब है, 10 का क्यूब तो 1000 होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, तो 12 का क्यूब तो बड़ा है इससे, तो 11, और एंड में 8 है तो 112। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे भाई, अभी आप ये करोगे, आपको 15 तक के क्यूब याद करने के लिए मैंने बोला है ना, 15 तक के क्यूब याद कर रहे हो ना। अच्छा अभी नहीं बोला है, अभी आगे आने वाला है। 1 से 15 तक के हमने क्यूब करने हैं, तो आप 1 से लेकर 150 तक किसी भी नंबर का क्यूब कर दो। 1 से लेकर 150 की लाइन में किसी भी नंबर का क्यूब करो अपने कैलकुलेटर से, और उसका क्यूब रूट इस तरीके से आप निकाल पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट एक यूजफुल चीज़ है जो कई बार काम आ जाती है कैलकुलेशन करते हुए, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन विद 11 बताऊंगा मैं आपको मल्टीप्लिकेशन विद 111 भी बता सकता हूँ, 1111 भी बता सकता हूँ, बहुत सारे बता सकता हूँ, बट मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो यूज़फुल ज्ञान है वही मैं आपको दूंगा जो रिलेवेंट है। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखने का शौक है, ऐसे ही शौक के लिए आप सीखना चाह रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब पर वैदिक मैथ नाम से प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप वहाँ से सीख सकते हो, बट ये ऐसे एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, 11 की मल्टीप्लिकेशन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक नंबर है पाई, पाई होता है 22/7,
तो बार बार, और 22 के अंदर होता है 11 और 2 दोनों, तो बार बार 11 की मल्टीप्लिकेशन हमने करनी पड़ती है मैंसुरेशन, जब भी सर्कल आ जाएगा, मैंसुरेशन 3D आ जाएगी या मैंसुरेशन 2D आ जाएगी, और वैसे भी बीच में कई बार करनी पड़ जाती है। तो 11 की मल्टीप्लिकेशन काफ़ी हेल्पफुल होती है, मैं उसको बहुत यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाओ कि मैं 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन विद नाइन्स बताऊंगा, ये एक बार शायद CDS में पूछ ली गई थी, ठीक है। तो भी ये दोनों करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन विद 11 इन सारे नंबर्स की कैसे करते हैं बताता हूँ। मान लो आपने 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे, राइट हैंड साइड से 2 लिखो, लेफ्ट हैंड साइड से 3 लिखो, और 3 और 2 5, इन दोनों का जोड़ बीच में लिख दो। अगर आपने 53 को मल्टीप्लाई करना है, देखो 5 और 3 इनके बीच में इनका सम फंसा दो, 583। 72 को मल्टीप्लाई करना है तो 792, इन दोनों का सम फंसा दिया। अब यहाँ पर 85 को कई बंदे ऐसे ना कर दें, बीच में 13 फंसा दिया, वो 1 जो है वो कैरी जाएगा और 935 है। तो चलिए अब इसको मैं बेस से समझाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 11 से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, तो हम राइट साइड से स्टार्ट होंगे और सबसे पहले वाला डिजिट लिख देंगे 2। फिर हम क्या करेंगे, अगले 2 डिजिट का सम लिखेंगे, 2 और 3 5। अब अगले 2 डिजिट तो हमारे पास है नहीं, तो हम एंड वाला डिजिट लिख देंगे 3। राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड से लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा 3, फिर मैं लिखूंगा 3 + 5 8, और फिर सिर्फ 5, ठीक है। यहाँ पर ये आपको गेम समझ नहीं आएगी, ये वहाँ पर समझ आएगी। यहाँ पर बताता हूँ, देखो सबसे पहले आप 11 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखोगे राइट हैंड साइड से 3, फिर 3 और 5 का सम, 3 और 5 का सम क्या है 8, इन 2 का सम हो गया। फिर उसके बाद अगले 2 का सम, जो है आपने ट्रे रखी है ना ऊपर, ये डंडी रखी है, इस डंडी को ऐसे सरका दो, अगले 2 आने चाहिए इस डंडी के नीचे, तो 5 और 2 7। उसके बाद अगले 2 आने चाहिए, अगले 2 नहीं है, 2 खत्म हो गए, तो सिर्फ लास्ट वाला 2, 2783 11 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा राइट हैंड साइड से, 2 2 और 4 6, गुणा मत कर देना, 2 चौके 8। फिर अगले 2, सिर्फ 2 2 का जोड़ा, 4 और 3 7। फिर अगले 2, 3 और 1 4, और फिर 1, पहले राइट वाला यहाँ पर, फिर 2 2 के जोड़े, और सबसे एंड में लेफ्ट वाला। देखो पहले राइट वाला 3, अब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा। फिर 3 और 5 8, फिर अगले 2 5 और 4 9, फिर अगले 2 4 और 2 6, फिर लास्ट वाला 2 26983। तो 11 की मल्टीप्लिकेशन काफ़ी काम आने वाली है अपने, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब 132 से अगर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले राइट से 2, फिर 2 और 3 5, 3 और 1 4, और फिर 1। तो ये 2 और 1 तो लिखे रहेंगे एंड में, ऐसे 2 2 का जोड़ा चलेगा। अब जब 2 डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग में रख लो कि बीच में हम सम रख रहे हैं, 2 3 और बीच में सम। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग वही है कि राइट साइड से चल रहे हैं। सबसे पहले आएगा 6, फिर 6 और 9 15, 1 कैरी हो जाएगा। फिर देखो सबसे पहले 6 आया, ठीक है, फिर मैंने 6 और 9 ले लिए, 15, 1 कैरी हो गया। उसके बाद आगे कोई डिजिट है ही नहीं इस डंडी को सरकाने के लिए, तो फिर हम खत्म कर देंगे, फिर सिर्फ एंड वाला डिजिट ले लेंगे जब आगे सरकाने के लिए कुछ नहीं होता। तो 9 लिखूंगा, लेकिन एक कैरी आ चुका है, तो 9 और 1 10। ऐसे ही 85 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं लिखूंगा 5, फिर 5 और 8 13, 1 कैरी है। अब मैं 8 लिखने वाला था, लेकिन 1 कैरी है, तो 9। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 792, ऐसे फास्ट हम कर सकते हैं, क्लियर है। तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन विद 11। तो आप 10-15 नंबर पकड़ो और उनको 11 से मल्टीप्लाई करके इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, जी। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लीकेशन विद नाइन्स। तो ये कैसे करनी होती है ये बता देता हूँ। मान लो आपने 32 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिस नंबर को आप 99 से, यहाँ पर जो हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं किस टाइप की कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उसको 2 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट नंबर को 3 9 से, 2 डिजिट नंबर को 2 9 से, 3 डिजिट नंबर को 3 9 से, 4 डिजिट नंबर को 4 9 से, 5 डिजिट नंबर को 5 9 से। अब आप बोलोगे सर अगर ये घट बढ़ जाएँ तो फिर ये चीज़ें अपने एग्ज़ाम से इरिलेवेंट हो जाती हैं। घट बढ़ जाएँ तो वही मैंने यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट है वैदिक मैथ की, उसमें कर रखा है, बट हमारे एग्ज़ाम में काम नहीं आता है वो कंसेप्ट, ठीक है। पहले मैं करा देता था क्लास में कि ये देखो,
कभी आ जाए तो, बट वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं पर्सन की, नहीं आ रही है, जब एफिशिएंट है ही नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका भी मेरा भी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं वो करवा देता था, ठीक है। तो ये यूज़फुल है अपने एग्ज़ाम के लिए, मोर देन एनफ है, तो हम सिर्फ यही करेंगे, ठीक है। और ये एक बार यूज़ हुआ है TDS के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर को आप डिफरेंट नंबर ऑफ नाइन्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें से एक घटा दो, 32 है तो 31 कर दो, ठीक है। अब राइट हैंड साइड से लग जाओ और इन डिजिट्स को 9 से घटाना स्टार्ट कर दो। 9 में से 1 गए 8, 9 में से 3 गए 6, दिस इज योर आंसर। और उसने इस कंसेप्ट को ही पूछ लिया था CDS के अंदर, इस कंसेप्ट को ही। तो 154 को अगर 999 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 में से 1 घटा दो, 153। और अब इसको घटाना शुरू कर दो 9 में से, 9 में से 3 गए 6, और राइट हैंड साइड से ऐसे लिखेंगे, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गए, यहाँ पर 47 से 1 कम 46, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 253 से 1 कम 252, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 5372 से 1 कम 5371, और 9 में से घटाना स्टार्ट कर दो, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 5 गए। क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन में एक आधी बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है भाई मस्ट रिमेंबर कैलकुलेशंस। कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो हमें याद होनी चाहिए, हमारी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर वो हमारी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा देंगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 दूनी क्या होता है तो आप बोलोगे 6, 3 2 जा क्या होता है आप बोलोगे 6। तो ये एक कैलकुलेशन है 3 2 जा 6, बट आपने रट रखी है, आपको याद है, ये कैलकुलेशन ही तो है और क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 25 8 क्या है तो आप बोलते हो, उस नालायक जिनको याद नहीं है वो तो वो नहीं बोलेंगे जिनको याद है वो बोलेंगे 25 8 200 सर। तो एक कैलकुलेशन है जो आपने याद कर रखी है। तो ऐसी ही कुछ कैलकुलेशन हैं छोटी मोटी, वो आपको याद होनी चाहिए। क्या वो कैलकुलेशन हैं, इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए ये सारी। टेबल्स अप टू 25 तक के टेबल्स। अब एग्जामिनर आपको इंटरव्यू में ये नहीं पूछने वाला, तो मतलब कई पोस्ट पर इंटरव्यू होता ही नहीं है, SSC के अंदर तो इंटरव्यू होना बंद ही हो गया कि 23 का पहाड़ा सुनाओ है, और ना ही एग्जाम में ऐसा लिखा आएगा कि 23 का पहाड़ा सुनाओ। आपको एग्जाम में तो यूज़ करना पड़ेगा, आपको दिखेगा 138, आपको ये पता होना चाहिए ये 23 छिक्के हैं उल्टा। 144 दिखेगा तो पता होना चाहिए कि 18 8 है, 16 निम्मे है, 12 × 12 है, 24 छिक्के है। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है बात? तो फिर ये कैसे पता होगा? कई दिन ये 25 तक टेबल लिखने पड़ेंगे, 67 67 ये टेबल लिखने पड़ेंगे। आप लिखो फेंक दो, लिखो फेंक दो। ये नहीं है कि भी एक पर्चे के ऊपर लिख के आपने चिपका लिए और वहाँ से मैं देख देख के याद करूँगा, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करो, लिखो, बोलो, देखो, बोलोगे उसको सुनोगे भी तो वो जल्दी याद होएंगे, ज़्यादा जहन में बैठेंगे, ठीक है। स्क्वायर्स अप टू 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, और एक 36 का स्क्वायर 1296 ये कई बार यूज हो जाता है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। क्यूब्स अप टू 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और एक 21 का क्यूब 9261। आगे क्यों यूज होता है आपको आगे पता लग जाएगा क्यों है ये जरूरी। नेक्स्ट आपको पावर्स अप टू। अब ये पावर्स अप टू का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। 2 की पावर 12 तक याद होनी चाहिए कि 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 7 128 होती है। ऐसे आपको याद होने चाहिए। 2 की पावर 6 64 होती है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही 2 की पावर 12 तक याद होनी चाहिए। और अगर आप 2 की पावर 12 तक याद करोगे तो 4 की पावर 6 तक आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएंगी, क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है। 3 की पावर आपको 6 तक याद होनी चाहिए, 5 की पावर 5 तक, 6 की पावर 4। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। ये रैकरिंग चीज़ें हैं, बार बार ऑकर करती हैं। तो जब ये चीज़ें हमें दिख जाएंगी तो कई बार हमारा टाइम बच जाता है क्वेश्चन को करने में, कई बार क्वेश्चन सोल्व होने में मदद हो जाती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में आपको प्लेन ज्योमेट्री के अंदर करवाऊंगा, तो तब आप उनको लिख लेना, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। ये क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व करवाते हैं, याद है। परसेंटेज वर्सेस फ्रैक्शन, परसेंटेज चैप्टर के अंदर हम करेंगे। परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो रिलेशन है वो आपको ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये चैप्टर्स से मैंने उठाई हैं जो काफ़ी ज़रूरी है। ये तो जनरल चीज़ें हैं। परसेंटेज करोगे तो ये चीज़ क्या है ये पता चलेगा, तो वो चीज़ आपको
याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। मैं वहीं पर बताऊंगा वो चीज़ें क्या हैं। जब आप सर्ट्स एंड इंडिसेस करोगे तो रूट 2, रूट 3, रूट 5 की जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए। याद कैसे करनी है ये भी मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए अलग से हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं जो एफिशिएंट है, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो उनके साथ साथ इससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रैक्टिकली आपके सामने मैं जब भी क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट होगी वो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस टॉपिक इज़ ओवर। अगले टॉपिक में मिलते हैं।